अरे पंडित जी, क्या हाल है? आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ बात है क्या? बहुत दुविधा में लग रहे हैं। क्या बताऊं कनू, दिन बहुत चिंताजनक बीत रहा है। कोई यजमान नहीं मिल रहा है। घर की हालत थोड़ा गंभीर है। कोई बात नहीं पंडित जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं दरअसल कह रहा था, क्यों न कहीं चलकर इसका इंतजाम किया जाए। इतने साल तक मैंने आपके साथ रहकर पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण और यज्ञ करना तो सीख लिया है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। बस आप चलने के लिए तैयार होइए, सब संकट टल जाएगा। क्या बोलते हो तुम? मैं अभी कहीं नहीं जा सकता कनू। मुझे यहीं किसी घर से कुछ दक्षिणा प्राप्त करना होगा। ये क्या बात हुआ पंडित जी? आपकी मैं इतना मदद करना चाहता हूँ और आप हैं कि तैयार ही नहीं हो रहे हैं। दरअसल बात ऐसा है कि आपका सब सम्मान करते हैं और मुझे नाई समझकर सब मजाक उड़ाते हैं। तो फिर मैं आपकी मदद के बगैर ये कैसे कर सकता हूँ? हाँ कनू, बात तो सही है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करेगा? तू है तो नाई ही ना। ये क्या बात हुआ पंडित जी? आपका मैं इतना मदद करने के लिए तैयार हूँ और आप भी हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से काफ़ी दूर किसी गांव में चला जाता हूँ जहाँ कोई हमें नाई के रूप में ना पहचान सके, और फिर मैं वहाँ ब्राह्मण के भेष में पूजा अर्चना करूँगा और सम्मान पाऊंगा, जिससे मेरी हालत भी सुधर जाएगा। क्या कहा तूने? तू नाई होकर ब्राह्मण का रूप लेगा और पूजा अर्चना करेगा और लोगों को धोखा देगा? ये धोखा कैसे? बस ब्राह्मण ही न बनूंगा, पूजा अर्चना करूंगा तो 2 पैसे की आमदनी होगी। बस फर्क इतना ही रहेगा कि आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई। ठीक है, मैं चलता हूं। यहाँ पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं उस पंडित से क्या कम हूँ? सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्रोच्चारण आता है मुझे, पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, फिर भी सब मेरा न जाने क्यों मजाक बनाते हैं। इन लोग यहाँ मुझे जानते हैं इसीलिए ऐसा बोलते हैं। नए गांव में चला जाऊंगा जहाँ कोई हमें नहीं जानता हो, फिर मैं सबको दिखा दूंगा कि कैसे मैं अपनी बुद्धि से धन कमाता हूँ। बहुत दूर चलकर आ गया हूँ, ये गांव मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब कोई यजमान मिल जाए बस, फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। हाँ, अब जल्दी से अपना वेशभूषा बदल लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे, द्वार पे कोई बाहर आएगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। लेकिन आप कौन हैं? देखने में तो कोई ब्राह्मण लगते हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना भाई, मैं ब्राह्मण ही हूँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। अगर मुझे थोड़ा आराम करने का जगह मिल जाए तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। भगवान आपको हमेशा सुख से रखेंगे। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। ब्राह्मण की सेवा करना तो पुण्य का काम है। आप ऐसा करें, मेरे यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ। आपका चरण मेरे घर पड़ेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आप आइए, मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है! तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब मैं जल्दी से चलता हूँ, वैसे काफी भूख भी लगा है। ओम गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अहो भाव हमारे, जो आपसे मुलाकात हुआ। मैं आपसे कुछ मशवरा लेने आया हूं पंडित जी। बहुत देर से ढूंढने के बाद आपसे मिला हूं। हाँ हाँ, बोलिए जजमान, क्या हुआ, बोलिए। बात ऐसा है पंडित जी कि रात को मैं नींद की नशा में अपना पैर माता लक्ष्मी के मुख के सामने रखकर सो गया और मुझे उसी समय से अपशगुन प्राप्त हो रहे हैं। मेरी पत्नी बोलती है हमसे कोई पाप हो गया। पंडित जी, अगर पाप हुआ तो इसका निवारण करें। वाह वाह, अब मेरा आमदनी शुरू होगा। हाँ हाँ जजमान, तुमसे पाप तो हुआ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गए हैं। आप एक काम करिए, चावल, दाल, आलू, फल और पूजा की सामग्री देकर जाना। मुझे आपकी शांति के लिए पूजा अर्चना करना होगा। ठीक है पंडित जी, मैं सब देकर जाऊंगा। बस आप मेरा ये भूल का प्रायश्चित करिए। प्रणाम पंडित जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
दरअसल बात ऐसा है कि मेरी एक बेटी है, उसका नाम है श्वेता, लेकिन वो काली है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। क्या आप उससे शादी करेंगे? ये क्या, ऐसा कभी होता है क्या? मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ? मेरे पास उसे रखने के लिए खुद का घर भी नहीं है। मैं पूजा पाठ करके अपना गुजारा करता हूँ। इसकी चिंता आप बिल्कुल न करें पंडित जी, हमारा सारा संपत्ति आपको दे दूंगा, बस आप शादी कर लीजिए। वैसे तो मुझे काली लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप लोग निकले कन्या के चलते दुखी माता पिता। अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ठीक है, हम कल ही उससे शादी कर लेंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। देखो भाग्यवान, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे माता पिता के चलते किया हूँ, इसीलिए कभी हमें दुखी ना करना, ठीक है? हाँ हाँ, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? प्रणाम पंडित जी। हमारे यहाँ एक हाथ देखकर भविष्य बताने वाले ब्राह्मण आए हुए हैं, उन्हीं से अपना भविष्य दिखाने आए हैं हम सब। अरे क्या बात है, हम भी जरा अपना हाथ दिखा लेते हैं। अगर भविष्य की बातें जान लूं तो बुराई क्या है? आगे और संभल कर अपना गुजारा करूंगा। हाँ, अरे ब्राह्मण भाई, जरा मेरा हाथ देखना तो, क्या है मेरा भविष्य? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे ये क्या, तुम तो हमारे गांव का नाई निकला, तुम यहां ब्राह्मण बनकर बैठा है। अभी तेरा खेल खत्म करता हूं। ये सुनकर नाई वहां से इतना तेज भागता है कि कभी उस गांव में दोबारा नजर नहीं आता। तो दोस्तों, झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, इसीलिए ऐसा कर लोगों को धोखा देना न्याय का खिलाफ है। ईश्वर हर व्यक्ति में निवास करता है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता है। सही समय पे सबका न्याय होता है। झूठी बातें या झूठा इंसान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, सच्चाई सामने आ ही जाती है।